हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड लेसन में हम बात करेंगे डिस्टेंट लाइट की। ये भी एक 3D का कमांड है जिसमें आप रेंडर जब करते हैं उससे पहले इसको यूज़ लेते हैं। तो लाइट कैटेगरी में ये एक और कमांड है जिससे आप अपने जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसमें लाइट ऑप्शन आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंट लाइट। तो डिस्टेंट लाइट क्रिएट्स अ डिस्टेंट लाइट, इसके द्वारा आप कर पाएंगे। स्टार्टिंग विद AutoCAD 2016 बेस्ड प्रोडक्ट, all standard lights are calculated as photometric lights. It is recommended to update all standard lights into photometric light. Photometric lighting is enabled by setting the lighting unit system variable to 1 or 2. The following prompts are displayed. Note: the option for this command varies slightly depending on the lighting unit setting. आगे देखते हैं लाइट डायरेक्शन, ये क्या होता है, किस तरह से हम दे पाएंगे वो देखते हैं। स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस लाइट विथ 2 पॉइंट्स, अ पॉइंट टू स्टार्ट फ्रॉम एंड अ सेकेंड पॉइंट टू गो टूवर्ड्स। यानी पहला पॉइंट वो होगा जहाँ पे हम इसे फिक्स करेंगे और सेकंड पॉइंट वो होगा जहाँ पे इसकी जो इसकी रेज हैं वो जाएंगी। द वेक्टर ऑप्शन provides a method to specify the coordinates that represent the vector direction of the light. For example, तो देखते हैं इसका एग्जांपल। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द वेक्टर कोऑर्डिनेट्स, अगर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0.000 एंड कॉमा -0.01 comma 1.0000, point the light approximately in the positive z axis direction। तो ये यहाँ पे z axis डायरेक्शन में होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव z डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो वो वहाँ पे होगा। फिर है नेम आप किस तरह से दे पाएंगे इसे वो देख लेते हैं। स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द लाइट। You can use uppercase and lowercase letters, numbers, spaces, hyphens and underscore in the name. The maximum length is 256 characters। तो जैसा कि सभी लाइट्स में आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें प्लस जो मैक्सिमम उसका लेंथ होगी वो 256 कैरेक्टर होगी, जो भी लाइट का आप नाम देना चाहेंगे। आगे देखते हैं intensity and intensity factor. Set the intensity of brightness of the light. The range is 0.00 to the maximum value that is supported by your system। तो जैसा कि सभी लाइट्स में यही बताया जा रहा है, तो ये ब्राइटनेस को शो करता है। उसके बाद है स्टेटस। टर्न द लाइट on and off is lighting is not enabled in the drawing, this setting has no effect। तो यहाँ पे स्टेटस आपका वो चीज करेगा। फिर है फोटोमेट्री। फोटोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटीज ऑफ विजिबल लाइटिंग सोर्स। In photometry, luminous intensity is a measure of the perceived power emitted by a light source in a particular direction. Luminous flux is the perceived power per unit of solid angle. The total luminous flux is the perceived power emitted in all directions. Luminance is the total luminous flux incident on a surface per unit area। ये नोट कर लीजिए। द फोटोमेट्री ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली व्हेन द लाइटिंग यूनिट सिस्टम वेरिएबल इज सेट टू 1 और 2। तो इन दोनों के बीच में होने पर ही वो चीज यूनिट पे सेट होगी। उसके बाद आते हैं शेडो। मेक द लाइट का शेडो। नोट करने वाली बात है, स्टार्टिंग विद
AutoCAD 2016 based product shadow are always rendered no matter the current status or value of the shadow option. This option is mentioned for scripting and backward compatibility of turn off the display and calculation of shadows for the light turning shadows of increased performance. तो यहाँ पे ऑफ भी देख लिया, आगे देखते हैं शार्प डिस्प्ले शैडो विद शार्प एजेस यूज दिस ऑप्शन टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इसको यूज करेंगे। उसके बाद है सॉफ्ट मैप्ड डिस्प्ले रियलिस्टिक शैडो विद सॉफ्ट एजेस specifies the amount of memory that should be used to calculate the shadow map. Specify the softness to use to calculate the shadow map. तो यहाँ पे shadow map ये करेगा। देन है कलर फिल्टर, कलर या फिल्टर कलर। तो ये क्या करेंगे और किस तरह से हमारे यूज आएंगे, तो वो देखते हैं। कंट्रोल द कलर ऑफ लाइट। तो ये सारी चीज़ें हम कलर, लाइट का जो कलर है उसे सेट करने के लिए करते हैं। आगे इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं कलर और कलर फिल्टर में, वो देख लेते हैं। पहला है ट्रू कलर। तो जो ट्रू कलर हैं वो कौन से होते हैं, उनसे क्या क्या सेट कर सकते हैं वो देखते हैं। स्पेसिफाई अ ट्रू कलर, एंटर इन द फॉर्मेट RGB। RGB का मतलब है रेड फॉर R, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। तो इन तीनों कलर का मिक्स जो है वो हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं इंडेक्स, स्पेसिफाई एन ACI कलर। तो ACI का मतलब है ऑटोकैड कलर इंडेक्स। तो ऑटोकैड का खुद का भी एक इंडेक्स कलर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है HSL, स्पेसिफाई एन HSL कलर। तो HSL का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस। तो ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस को भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। देन है कलर बुक, स्पेसिफाई अ कलर फ्रॉम अ कलर बुक। तो इसमें एक कलर बुक भी आपको दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने जो लाइट का कलर है उसे सेट कर सकते हैं और वो बड़ी ही आसानी से आपका उस पर सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस ऑटोकैड लेसन में इतना ही, आप इसका यूज़ कीजिए अच्छे से। थैंक यू।